असम में फिलहाल नहीं होगा एसआईआर। एनआरसी पेंडिंग होने के चलते नहीं होगा एसआईआर। एनआरसी लिस्ट को नहीं मिला है फाइनल वेरिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट में एनआरसी का मामला जेरे समाअत है। एनआरसी में काटे गए हैं करीब 19 लाख लोगों के नाम। असम में वोटर लिस्ट का स्पेशल रिवीजन बूथ ऑफिसर घर घर करेंगे तस्दीक। आज से 20 दिसंबर तक होगा वेरिफिकेशन। 27 दिसंबर को जारी होगा ड्राफ्ट रोल। 10 फरवरी आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। असम में अगले साल होने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट की स्पेशल रिवीजन का ऐलान कर दिया है। ये फैसला 17 नवंबर को किया गया, लेकिन खास बात यह है कि असम में इस बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं होगा। वजह है एनआरसी का मुद्दा, जो अब भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पेंडिंग है। आपको याद दिला दें कि 2019 में जारी एनआरसी लिस्ट में लगभग 19,06,000 लोगों के नाम शामिल नहीं किए गए थे, जबकि कुल 3 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था। लेकिन आज तक उस लिस्ट को फाइनल वेरिफिकेशन नहीं मिल पाया है। असम सरकार की मौजूदा एनआरसी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है और यही वजह है कि देश भर में चल रहे एसआईआर का ऑर्डर असम पर लागू नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक असम में जो स्पेशल वोटर लिस्ट रिवीजन होगी वह सालाना एसएसआर से ज्यादा सख्त और बारीक होगी। बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर तस्दीक करेंगे, मगर इस बार वोटर्स को कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा जो एसआईआर में करना होता है। शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक घर घर वेरिफिकेशन होगा। 27 दिसंबर को ड्राफ्ट रोल जारी किया जाएगा और 10 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी। असम में चुनाव से पहले यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि वोटर लिस्ट की हर एंट्री अब ज्यादा गहराई से देखी जाएगी। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि एनआरसी का जो मामला है अभी पेंडिंग है और उसी के चलते एसआईआर फिलहाल अभी असम में लागू नहीं होगा। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चुनौती दी गई। असम सरकार भी मौजूदा एनआरसी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुकी है और यही वजह है कि देश भर में एसआईआर का ऑर्डर असम पर लागू नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक असम में जो स्पेशल वोटर लिस्ट रिवीजन होगी वह सालाना एसएसआर से ज्यादा सख्त और बारीक होगी। बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर तस्दीक करेंगे, मगर इस बार वोटर्स को कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा जो एसआईआर में करना होता है। शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक घर घर वेरिफिकेशन होगा। 27 दिसंबर को ड्राफ्ट रोल जारी होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदा शरीफुद्दीन इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। शरीफुद्दीन, तो फिलहाल एसआईआर असम में नहीं होगा, एनआरसी का जो मामला है वो पेंडिंग है। इसी के मद्देनजर क्या कुछ जानकारी तफसील से जानना चाहेंगे? हाँ, जैसे कि 18 तारीख से ही सर्कुलेट किया गया है एसआर स्पेशल रिवीजन वोटर लिस्ट का, ये असम में किया जाएगा। एसआईआर नहीं होगा असम में, क्योंकि असम में एनआरसी हो चुका है और एनआरसी अभी जो प्रोसेसिंग चल रहा है, इसी कारण में असम में एसआईआर नहीं होकर एसआर किया जाएगा। और एसआर के जरिए आपका जो जिन लोगों का घर में मौत हो चुकी है, उनका वोटर में नाम है, उसको काटा जाएगा। और एक आदमी के घर बीएलओ 3 बार जाएंगे। अगर कोई लोग घर में नहीं रहते, दूसरी जगह काम के लिए रहते हैं, वो लोगों को 3 बार जाएंगे। अगर 3 बार उनको नहीं मिला घर में, तो उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा, परमानेंटली शिफ्टेड लिख के काट दिया जाएगा। ये एक बहुत सोचने की बात है, क्योंकि असम के बहुत से लोग असम से बाहर बेंगलोर या दूसरे इलाकों में जाकर काम करते हैं। ऐसा एसआर में होगा, इसीलिए जो बहुत से सामाजिक संगठन है, उन्होंने अपील कर रहे हैं, जगह जगह वीडियो भी अभी जारी कर रहे हैं। सामाजिक संगठन एडवोकेट जुनैद खालिद ने भी जो वीडियो जारी की है, उन्होंने कहा है कि जो लोग बाहर में काम करते हैं वो जल्द से जल्द बीएलओ से संपर्क करें और उनके जो परिवारजन है या कोई दोस्त वगैरह है, उनको खबर करें कि कब बीएलओ पहुंचेंगे उनके घर में, क्योंकि वो लोग बाहर में रहते हैं। खासतौर से बाहर में रहने वाले का एक परेशानी जो सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 3 बार तक बीएलओ जाने के बाद उसको उन आदमी को परमानेंट शिफ्टेड करार दिया जाएगा, तो उसमें नाम काट दिया जाएगा। ऐसा अभी बात जो आ रही है। और दूसरा बात, तो असम में अभी एसआईआर नहीं है, एसआर शुरू होने वाला है। अभी से राजनीति भी चालू हो चुकी है। विरोधियों ने जमकर हंगामा भी कर रहे हैं। कल विरोधी के कांग्रेस के युवा कांग्रेस के लोगों ने प्रदर्शन भी की है एसआर को लेकर, क्योंकि
एसआर के जरिए, विरोधी कह रहे हैं कि एसआर के जरिए बहुत से बाहर के अन्य प्रदेश के, जैसे उत्तर प्रदेश हो या बिहार के अन्य अन्य जगहों के वोटर को भी जो इस लिस्ट में, नया लिस्ट जो बनेगा उसमें डाल सकेंगे। इस तरह से अभी अभियोग लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि इस तरह से होने से बहुत से बाहर के वोट जो ये लिस्ट में आ जाएंगे और एक फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी का। इस तरह से आरोप लगा रहा है। जी, ये भी जानना चाहेंगे कि कितना अलग है ये एसएसआर एसआईआर से, और ऐसे में लोगों को जाहिर तौर पर जागरूक करने की भी जरूरत है कि उन्हें क्या करना है इसके तहत। हाँ, जैसे कि एसआईआर, क्योंकि एसआईआर में डायरेक्ट नाम काटने का भी एक सिस्टम था, परंतु इसमें नाम जो सिस्टम यहाँ पे सिर्फ जो एसआर है, नए वोटर घर में जब जाएंगे बीएलओ जाने के बाद। जी, चलिए ठीक है शरीफुद्दीन, बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए।